दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना मेहनत के संभव हो सके। तो हमेशा मेहनत करते रहिए यदि आपको आपकी जॉब चाहिए, आपको आपकी पढ़ाई अच्छी करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। 100 जीके के वन लाइनर लेकर हाजिर हैं। कृपया करके कोशिश करिए 10 से 15 मिनट का वीडियो को पूरे ये 100 के 100 क्वेश्चन देखने के लिए। रोज़ सुबह 6 बजे ये वीडियो आपको अब जो है अपलोड हो जाता है। तो प्लीज़ यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने स्टूडेंट सभी प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करें वीडियो को। चलिए, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध एरिया है। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो भारत की गोलकोंडा खदान से निकला एक हीरा है जिसका नाम है दरिया ए नूर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो अनाईमुड़ी चोटी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाटी की भी सबसे ऊंची चोटी है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो गोदावरी नदी सबसे बड़ा जल प्रवाह है दक्कन पठार का। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल के जो है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इंदिरा गांधी वन जीव अभ्यारण्य में अमरावती जलाशय है। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह होते हैं आयन मंडल में उपस्थित। भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? तो सतलज नदी से पानी लेती है सरहिंद नहर। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। झारखंड के अलावा किस किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों को किस किस को याद है किस किस राज्य से कर्क रेखा जाती है। अभी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर बना हुआ है जोग प्रपात। तारों का रंग सूचक क्या है? तो तारों जिस कलर का चमकता है वो उसके तापमान का सूचक होता है। कमेंट करके बताइए सूर्य का कलर कौन सा है और सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा किस रेखा को कहते हैं? तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कर्क रेखा सही आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो शिपकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आपकी वेम्बनाग झील केरल में स्थित है भारत की सबसे लंबी झील। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? तो लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। भारत का सबसे प्राचीन यूरेनियम खान जानुगोंडा भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में है जानुगोंडा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। पृथ्वी से आकाश को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले देखा। डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो मोजावे मरुस्थल में डेथ वैली या फिर मौत की घाटी स्थित है। मैग्नल जल डमरू मध्य
कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो डेनमार्क के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार है। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील जो है आपका लद्दाख में स्थित है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो मोंट ब्लॉक सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार पर मुख्यतः। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यास से संबंधित है गुलाबी क्रांति का। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो कायांतर चट्टान है संगमरमर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे को पार करना होता है। निम्न में से बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो लद्दाख एक रेगिस्तान है जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू बोलते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह भारत के किस राज्य में है? तो माजुली जो है असम में है। सरक्रीक कहाँ स्थित है? तो सरक्रीक गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो टेथिस सागर स्थित था। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार स्थित है केरल में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बिग बैंग सिद्धांत किस के उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष से ज्ञात करते हैं तारों के मध्य की दूरी। ठीक है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। कमेंट करके बताइए पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे ज्यादा पास है या मंगल सबसे ज्यादा पास है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास है? देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो त्रिपुरा जो है 7 सिस्टर्स जो पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं उनमें से एक है। भारतीय मानक समय IST की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो पंजाब राज्य से IST की रेखा नहीं गुजरती। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा संघ राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा जो है संघ राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर कौन आता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जिसको आप पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया? तो अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है व्हीलर द्वीप का नया नाम। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम जो है का क्या नाम है? तो देवप्रयाग कहा जाता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट से है, याद रखिएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है भारत में। निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो एंथेसाइट सबसे शुद्ध रूप का कोयला कहलाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो पन्ना में हीरे की खान पाई जाती है। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है तालचेर कोयले की खान। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला में स्थित है पीपली घाट दर्रा। कमेंट करके बताइए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखते हैं किस किस को पता है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और सतपुड़ा का सबसे ऊंचा जो धूपगढ़ की चोटी इसी पर स्थित है, पचमढ़ी। निम्न में से
किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। धूमकेतु किसके चक्कर लगाता है? तो धूमकेतु जो है सूर्य के चक्कर लगाता है। यहाँ पर आंसर लिखा नहीं है, सूर्य के चक्कर लगाता है धूमकेतु भी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है सौरमंडल का। अरुण ग्रह की खोज किसने की है? तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की है। अंश के बीच भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वत बनते हैं जो है भूमि के ऊपर उठने से अंश के बीच। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नदी मुख या एस्चुरी कहा जाता है। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है? तो ग्रीनलैंड को कलाकित नुनात कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो भार कम हो जाएगा केंद्र की ओर और ध्रुवों पर अधिकतम रहेगा भार। कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को जो है हिंद महासागर से जोड़ता है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये हो गए आपके 100 सुपरफास्ट क्वेश्चन। और आपको कमेंट करके, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जो क्वेश्चन मैंने 100 पूछे उसी में से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर पता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।